हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? जहां भी हो आपको भगवान खुश रखे। और आप नए हो तो आपका हॉरर स्टोरी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसे कहानी जैसे ही पब्लिश की तो आपके पास सबसे पहले आएगी। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं यह मुझे पता नहीं है। उस राक्षस का नाम है ब्रह्मा राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नत्थी लाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। कभी वह पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा, बीवी, कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? यहाँ पर सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो पंडित जी बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़ेगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे जोर जोर से हंसते हुए, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका 3 साल का छोटा बच्चा वहां आ गया। मम्मी पुकारने लगा। तभी पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी डर के मारे रोने लगी और पंडित जी से बोलने लगी। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा, पंडित जी, कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। पंडितानी ने उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन? तब उसने कहा, पंडित जी, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सकें पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब अगले दिन पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। कुछ दिन बाद एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, पंडित जी, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और नहीं किसी से डरता हूं, मैं ब्रह्मा राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। हा हा हा, जोर जोर से हंसते हुए। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया जा रहा हूं, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन से पंडितानी जी उस पीपल पेड़ की पूजा करती है, और तब से उनपे कोई संकट आने से पहले ब्रह्मा राक्षस उनको सुरक्षित करते हैं।
तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी तुम्हारे साथ अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपकी भी कुछ भूतिया घटित कहानी होगी तो मेरे इंस्टाग्राम पर आपकी कहानी बताएं, आपके नाम के साथ हॉरर स्टोरी चैनल पे पब्लिश कर देंगे, आपके नाम के मेंशन कर देंगे। और आप चैनल नए हैं तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसे कहानी जैसे ही पब्लिश करूं सबसे पहले आपके पास आए। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।